इसलिए पहले सहज बनो। हम सब सहन कर पा रहे कि नहीं, हमारे अंदर ये भाव है कि नहीं। कोई कुछ भी कह दे, कोई बात नहीं। अरे मेरे भाई बहन, नामदेव जी महाराज भिक्षा लेने के लिए जाते थे एक मैया के यहाँ, उसके यहाँ जाते थे और वो माँ कुछ नहीं देती थी, भगा देती थी, फिर भी जाते थे। एक दिन नहीं, 2 दिन गए, तीसरे दिन गए। शिष्य कहता है गुरुदेव आपको जब वो कुछ नहीं देती फिर भी आप क्यों जाते हो? गुरुदेव नेत्र भर कर कहते हैं बंधु आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन, अरे मैं जाता रहूंगा तो कुछ ना कुछ तो मुझे जरूर दे। जाते रहे जाते रहे, एक दिन झाड़ू लगा रही थी, उसी समय नामदेव जी आ गए। मां भिक्षाम देही, झाड़ू का सारा कचरा भरकर उनकी झोली में डाल दिया, सारा कचरा। शिष्य कहता गुरुदेव बार बार मना किया था आपसे, मत जाओ। देख लिया क्या दिया, कचड़ा दिया। गुरुदेव रोकर कहते हैं भैया भले उसने कचड़ा दिया, कम से कम दिया तो सही। अरे आज कचड़ा दिया है, कल कुछ और भी देगी, देना तो आया। से भगवान कह रहे हैं सहज, पहले सहज अवस्था आ जाए। हे नाथ मैं सहज जीवन, आप और ये सहज जीवन मैं अपने प्रयास से नहीं जी सकता, आपकी कृपा जब तक नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये सारा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है और लय हो जाता है, वह परब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि जिनके गर्भ से स्वयं भगवान ब्रह्मा ने जन्म लिया था। भगवान ब्रह्मा भी उन भगवान की नाभि से प्रकट। हे नाथ जगत भगवान को कहता है अजन्मा, बोले भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। और ये बात बिल्कुल सत्य है, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। कौशल्या ने भगवान को जन्म नहीं दिया भैया, देवकी ने भगवान को जन्म नहीं दिया, अदिति ने भगवान वामन को जन्म नहीं दिया। वो सर्वांतर्यामी भगवान कहते हैं मैं कभी भी ये मलमूत्र की काया के अंदर प्रविष्ट नहीं हूं। अगर भगवान जन्म लेकर आते, वेदों ने कहा है भगवान अजन्मा है, वो किसी नारी के गर्भ में नहीं आता। और ये बात भी सत्य है महाराज, अगर भगवान जन्म लेते तो कभी कुलचूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी जरूर अपनी लेखनी में लिखते। पर गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। ये नहीं लिख रहे जन्म, कह रहे हैं भय प्रगट कृपाला। बोले भगवान जन्म नहीं लेते, वो भगवान तो जीव के हृदय से प्रकट होकर आ जाते हैं। बोले वो प्रकट हो। पूछा आप जन्म लेकर आए? बोले नहीं, मैं तो कौशल्या के भवन में, उसके कक्ष में, उसके हृदय से मैं प्रकट हो गया। और कबीर दास जी कह रहे हैं भगवान प्रकट ही होते और सारे घटों में भगवान बैठा है, पर अंतर इतना है किसी ने उस दाता को देख लिया और कोई उसको जान नहीं पाया। इसलिए कह रहे नारायण जिन ब्रह्मा जी का प्रतिपादन करके बताया वो कैसा है? बोले वो स्वराट है और वह विराट है, उसके आदि का, उसके मध्य का, उसके अंत का कोई पता नहीं है। भगवान का अंतिम छोर कहां है? भगवान शिव पुराण में कह रहे हैं महाराज जी, जिस समय स्तंभ प्रकट हुआ ब्रह्मा जी से कह दिया था इसका अंतिम छोर कहां है? पर कहा भैया भगवान के आदि का पता नहीं है, उनके मध्य का भी पता नहीं है, उनके अंत का भी कोई पता नहीं है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगेंद्र महामुनिंद्र भी उन भगवान का कितना ध्यान लगाकर बैठते हैं, पर उन भगवान के अंत का वो भी नहीं पा पाते, वो भी नहीं जान पाते। और वो भगवान स्वराट जो अपनी स्वरूप से प्राणनाथ प्रतिष्ठित रहता है, जो अपने प्रकाश से सारे जगत को प्रकाशमान करता है, जिस वेदार्थ ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूर लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं, वही भगवान अगर कृपा कर दे तो भगवान को जानना कितना सहज। इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं भगवान को अगर जाना जा सकता है तो वो केवल और केवल एक मार्ग है। बोले क्या? अंतिम में कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि। हम लोग आजकल कहते हैं, बोले महाराज जी झूठ के बिना जगत नहीं चलेगा, कहते हैं। हम लोग कहते हैं महाराज जी झूठ के बिना जगत नहीं चलेगा, असत्य नहीं बोलेंगे तो दुकानदारी कैसे चलेगी, व्यापार कैसे चलेगा?
भैया एक बात कहे, सत्य के बिना जगत नहीं चलेगा, क्योंकि भागवत में सत्य कहा गया, सत्यम परम धीमहि। भागवत के महात्म में पूज्य व्यास जी कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय महत, और प्रथम स्कंद में प्रविष्ट हुए तो अंदर कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि। दसम स्कंद में आए सत्यव्रतम त्रिसत्यम, और अंतिम में क्यों कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, ध्यान रखना, कितनी कथा सुनी, कितना ज्ञान लिया, कितनी पूजा करी, कितनी बार जल चढ़ाया, कितने हजारों हजार बील पत्र चढ़ा लिए, और ध्यान रखना जब तक जीवन में सत्य की क्रिया घटित नहीं होगी तब तक मान लेना मैं दूर हूं, मैं निकट नहीं आ सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं, जैसे वृंदावन में जाओगे तो तुलसी की कंठी बेचने वालों से पूछना क्यों ये बिल्कुल प्योर तुलसी है, तो वो केवल जो तुलसी होती है उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं ठाकुर जी की सौगंध एकदम बिल्कुल प्योर है, पर वो जो पकड़े हैं केवल वही तुलसी है, बाकी सब तो लकड़ी है। क्या कह रहे हैं, बोले भैया ठाकुर जी की सौगंध है, बिल्कुल प्योर तुलसी है। अगर वो ये कह दे कि केवल हम जो पकड़े हैं यही तुलसी है, बाकी तो लकड़ी है, तो कोई खरीदेगा, कोई भी लेने वाला। ऐसे ही मेरे भाई बहन, हम लोग ये कहते भले हैं कि असत्य के बिना जगत नहीं चलेगा, वास्तव में भैया आप जिस असत्य को कह रहे हैं उस असत्य में भी आपने सहारा तो सत्य का ही लिया है। क्या कह रहे हो, बिल्कुल ठाकुर जी की सौगंध, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, बोल रहे हो झूठ, और क्या कह रहे हो, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। आपके असत्य में भी सहारा सत्य का है, तब कोई मानने वाला है। और जब वह सत्य नहीं होगा तो भगवान कहते हैं इस जगत के अंदर फिर मुझे कोई जान नहीं सकता। वो सत्य ही तो एकमात्र ऐसा है महाराज, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम वेद पुराण मीमांसा धर्मशास्त्र सब कह रहे हैं सत्य से बड़ा कोई धर्म। पर भैया हम जिसको धारण किए हैं भगवान कह रहे हैं उस असत्य में भी सहारा सत्य का ले रहे हैं। इसलिए हमारे महाराज जी कहते हैं जीवन में इस जगत में इतना चित्त लगाया, इतना चित्त कभी भगवान में लगाते। अरे स्वामी एकनाथ जी महाराज, गुरुदेव ने कह दिया था बेटा पूरे आश्रम का हिसाब रखना, एक धेला भी, पहले धेला चलता था महाराज जी, पहले धेला, बोले एक धेला भी इधर से उधर ना हो जाए, एक भी इधर उधर ना हो जाए, ध्यान रखना। अच्छा महाराज एक एक धेले का हिसाब एकनाथ जी रखते थे, एक एक धेला का। एक दिन एक धेला का हिसाब पता नहीं चल रहा था कि मैंने लगाया, मैंने कहां लगाया। पूरी रात बैठे रहे, पूरी रात बैठकर देख रहे मैंने ये एक धेला लगाया कहां, मेरा ये एक धेला कहां लगाया। और गुरुदेव भगवान तो 3 बजे उठ जाते थे, गुरुदेव कुटिया में उठे थे, सामने देखते हैं नामदेव पूरी रात, एकनाथ पूरी रात से जाग रहा है, और गुरुजी देखते रहे, गुरुजी को 15-20 मिनट हो गए देखते देखते, और देखते ही देखते एकनाथ जी का ध्यान लगा था कि मैंने ये एक धेला कहां लगा दिया। और गुरुजी के देखते ही देखते उसी क्षण जोर से हंसते हैं, अरे बोले आज पता चल गया। बोले गुरुजी ने देखा आखिर ये ताली मार के हंस क्यों रहा है, बड़ी जोर से ताली मारी और कहते अरे, गुरुजी ने देख लिया। जैसे ही गुरुजी को प्रणाम करने आए, गुरुजी कहते हैं एकनाथ एक बात बता, आज ब्रह्म मुहूर्त में जब मैं उठा तो मैं तुझे देख रहा था, तू कितना चिंतन कर रहा था, और चिंतन करते करते तू ताली मारकर इतनी जोर से हंसता है और बड़ा प्रसन्न होता है, आखिर हंसने का कारण क्या है। अरे गुरुजी आपने देख लिया। बोले हाँ मैं उठ गया था, बोर हो गई थी, मैंने देख लिया था। अच्छा गुरुजी जब आपने देख ही लिया था तो गुरुजी क्या बताऊं, आपने पूरे आश्रम की व्यवस्था मेरे अधीन करके रखी है, एक पंजी भी यहां से वहां ना हो जाए। तो मैं पूरी रात से देख रहा था कि ये एक धेला गया कहां, एक धेले का हिसाब नहीं मिल रहा था, और जब मैंने जोर से ताली बजाई उसी समय पता चल गया ये एक धेला मैंने अमुक जगह लगा दिया। गुरुजी कहते हैं भैया
एक धेले के पीछे तू पूरी रात नहीं सोया। एक धेले के पीछे एकनाथ, एक धेले के पीछे तूने पूरी रात व्यतीत कर दी, पूरी रात नहीं सोया, एक धेले में अपने दिमाग को, अपनी मनोवृत्ति को लगाए रखा। अरे एकनाथ, इस धेले में तूने जितना दिमाग लगाया है, इसका एक क्षण दिमाग भी भगवान में लग जाएगा तो मेरे भगवान पंडरीनाथ प्रकट होकर आ जाएंगे। एकनाथ जी चरणों में, गुरुदेव आज आपने मुझे बोध करा दिया। यही हमारी गति है। संसार में मन कितना लगा है, इसलिए भगवान कह रहे हैं असत्याद पराधर्मो, अर्थात नहीं असत्य समपातक पुंजा। इसलिए सत्य का संभाषण प्रयास तो करो कि हम सत्य बोलेंगे। एकादशी का व्रत करते हो खूब।